Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. In today's video we are going to discuss research type which is action research. इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च क्या है, ऑथर्स ने एक्शन रिसर्च को किस तरह से डिफाइन किया है, इसके फीचर्स क्या हैं, डाटा कलेक्ट आप किस तरह से कर सकते हैं और आप इस तरह की स्टडी को किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और रिसर्चर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक्शन रिसर्च को कैरी आउट करते हुए। लेट्स स्टार्ट। इसमें अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिस को एग्जामिन करते हैं। एक्शन रिसर्च इस्तेमाल होती है ताकि आप एजुकेशनल सेटिंग में आप चेंजिंग ला सकें। एक्शन रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्शन रिसर्च में आप कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें आप एजुकेशनल अपनी प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करते हैं, आप चेंज लाना चाहते हैं एजुकेशनल सेटिंग में, तब आप एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं। एक्शन रिसर्च में इनिशियली आप अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जो प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। फाउंडर एक्शन रिसर्च के कर्ट लेविन इंट्रोड्यूस एक्शन रिसर्च। कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवाया। अर्लियर जॉन डेवी गेव कॉन्सेप्ट ऑफ इट। उसके अलावा जॉन डेवी ने भी इसका कॉन्सेप्ट दिया। पॉल फेरारे ने भी एक्शन रिसर्च में काम किया है क्योंकि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। डेफिनेशन एक्शन रिसर्च इज डिस्क्राइब्ड as a living inquiry that link practice and ideas. It is a collaborative process. It is not individual thing. Action research को आप इस तरह से describe कर सकते हैं कि living inquiry है जो कि practice और ideas को link करती है। Theory without practice is blind and practice without theory is meaningless. अगर आप theory आपके पास मौजूद है लेकिन आप उसकी practice नहीं करें तो बिल्कुल blind आप कर रहे हैं, और अगर आप practice करें लेकिन आपके पास theory नहीं तो वो भी meaningless है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। और action research एक collaborative process है, इसमें कोई individual थिंग नहीं, ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मिल्स 2004, एनी सिस्टमैटिक इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द टीचर्स, रिसर्चर्स एंड स्कूल काउंसलर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वे दैट देयर पर्टिकुलर स्कूल्स ऑपरेट्स, हाउ दे टीच एंड हाउ देयर स्टूडेंट्स लर्न। मार्स ने 2004 में एक्शन रिसर्च को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि कोई भी सिस्टमैटिक इंक्वायरी जो कि टीचर्स कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्चर्स, स्कूल काउंसलर, प्रिंसिपल्स या अदर स्टेक होल्डर्स टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में यानी कि एजुकेशनल सेटिंग में कंडक्ट कर रहे हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके किसी पर्टिकुलर स्कूल में टीचर्स किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट किस तरह से लर्न करते हैं, उसे क्लियर। पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च, इट्स पर्पस इज टू ब्रिंग चेंज इन और टू इम्प्रूव एजुकेशनल सेटिंग। एक्शन रिसर्च का पर्पस है, एम है कि आप एजुकेशनल सेटिंग को इम्प्रूव करें, उसमें कुछ चेंजिंग लेके आए जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इफेक्टिव हो। क्लियर? आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, लेट्स लर्न इट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्ट एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है, आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो अच्छा ऑब्जर्वर होगा वो ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक टीचर को एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होना चाहिए एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। रिसर्चर या टीचर या जो भी एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है वो आइडेंटिफाई करे उस प्रॉब्लम को या किसी भी चीज को जिसको वो इम्प्रूव करना चाहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को माइंड में रखना है। वो ये है कि आपकी क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं उस इशू के बारे में जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आपके क्या मोटिव्स और नीड्स हैं, और उसके बाद आपको ये देखना है कि उस इशू के बारे में आपकी कोई असम्पशन या कोई बायसनेस किस तरह से हो सकती है, किस तरह से आप बायस्ड हो सकते हैं, और उसके बाद आपने ये सोचना है कि आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी थॉट को किस तरह से पैरेलल लेके चलते हैं। क्लियर? गैदर द डाटा। उसके बाद आपने डाटा को कलेक्ट करना है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा उस इशू और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए जिसको आपने आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली कोलैबोरेटिव प्रोसेस होगा जिससे आप प्रॉब्लम के नेचर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है, आप थ्योराइज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को। सिलेक्ट अ कोलैबोरेटिव एंड क्रिएट अ प्लान। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कोलैबोरेटिव और आपने प्लान को क्रिएट करना है। आप आइडेंटिफाई करें कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट कैरी आउट द प्लान। उसके बाद आप अपने जो प्लान क्रिएट किया था उसको आपने इम्प्लीमेंट कर देना, और आपने जब कैरी आउट करना है प्लान को उसके बाद आपने रिफ्लेक्टिव डायरी जरूर बनानी है। उसमें आपने लिखना है जो आपने प्लान बनाया था उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है या क्या आपने उससे सीखा। नेक्स्ट इज फॉर्म द टेंटेटिव कंक्लूजन। उसके बाद आप एक टेंटेटिव कंक्लूजन फॉर्म करें जो आपको लगता है आपने स्टडी को जब कंडक्ट किया तो आपने क्या कंक्लूड किया। और बेसिकली ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये दोबारा आपको हो सकता है कि आपकी बहुत से मिस्टेक्स हों तो आप दोबारा से इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे।
क्लियर। डाटा कलेक्शन इन एक्शन रिसर्च, आप रिफ्लेक्टिव डायरी के थ्रू अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो भी आप प्लान क्रिएट करें तो आपने साथ साथ लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी या आपने क्या चीजें सीखी। क्लासरूम लॉग, उसके बाद आप क्लासरूम लॉग से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स जर्नल, टीचर्स जर्नल में उनकी ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और इंटरप्रिटेशन आ जाएगी किसी भी सर्टेन इशू या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपके पास डिटेल डिस्क्रिप्टिव नरेटिव रिकॉर्ड होगा जो कि किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर और इंटरेक्शन के बाद रिकॉर्ड किया गया होगा। क्लियर। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद फील्ड नोट, फील्ड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फील्ड नोट से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप फील्ड में साथ साथ लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं कि आपने क्या चीजें सीखी, क्या चीजें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है स्टूडेंट्स में, क्या चीजें एज ए टीचर आपको खुद में इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्लियर। फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च, इट इज कंडक्टेड इन प्रैक्टिशनर्स ऑन सेटिंग एंड द प्रैक्टिशनर टेक एक्टिव पार्ट इन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली जो प्रैक्टिशनर है, टीचर है, उसकी ऑन सेटिंग में कंडक्ट की जाएगी और उसमें प्रैक्टिशनर सर्च में बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड प्रोसीजर। इसमें आपको ऑब्वियसली क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की भी ज़रूरत है, साथ साथ आपने रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्टिव डायरी बनाकर आपने सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू चलना है। मतलब आप खुद से ऐसे वैसे नहीं कुछ कर देंगे, आप प्रॉपर्ली प्लान्ड होकर चलेंगे, यानी कि व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया, क्या चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ अच्छी थी ऑलरेडी। क्लियर। इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिव विद अदर एजुकेटर्स इन एजुकेशनल सेटिंग। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की, एक्शन रिसर्च एक इंडिविजुअल थिंग नहीं है, ये कोलैबोरेटिव है। इसमें आप मुख्तलिफ जो एजुकेटर्स उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम या इशू के ऊपर जिसको आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है। क्लियर। इट फोकस ऑन टेकिंग एक्शन टू चेंज और इम्प्रूव एजुकेशनल सेटिंग। इसमें आप एजुकेशनल सेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, चेंज करने के लिए मुख्तलिफ एक्शन लेंगे और इसी पे फोकस किया जाता है एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च के पर्पज ने भी इस चीज को डिस्कस किया है। क्लियर। इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स डाटा कलेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप साथ साथ कंडक्ट करते रहते हैं जिसमें आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया, उसके मुताबिक आप एक्शन ले रहे हैं। क्लियर। स्ट्रेंथ्स, एक्शन रिसर्च की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, तो देखिए वो कौन कौन से हैं। इट कम्स विद साइंटिफिक फ्रेम ऑफ वर्क, इसमें आप साइंटिफिक फ्रेम ऑफ वर्क के साथ चलते हैं। इट इंक्रीजेस रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज एंड स्किल्स। एक्शन रिसर्च बेसिकली स्किल्स और नॉलेज के लिए आपकी रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। इट इंश्योर्स द इमीडिएट चेंजिंग इन एजुकेशनल सेटिंग। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशनल सेटिंग में इम्प्रूव करने के लिए, चेंज करने के लिए आप एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं। तो एक्शन रिसर्च इंश्योर करता है कि आप इमीडिएट चेंजिंग कर सकते हैं एजुकेशनल सेटिंग में। इट प्रोवाइड्स एविडेंस टू सपोर्ट और निगलेक्ट एनी रिफॉर्म और पॉलिसी मेकर आपको मुख्तलिफ पॉलिसीज देते हैं और रिफॉर्म्स मुख्तलिफ आती रहती हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो एक्शन रिसर्च के थ्रू आपके पास एविडेंस है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी रिफॉर्म, किसी भी थ्योरी, किसी भी पॉलिसी को, या फिर आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड थ्योरीज, तो आपके पास जो थ्योरीज आती हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं। इट एड्रेसेस रियल लाइफ प्रॉब्लम। प्रैक्टिशनर अपनी ऑन सेटिंग में इसको कंडक्ट करता है, तो इसलिए आप एक्शन रिसर्च के थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। क्लियर। चैलेंजेस, रिसर्चर्स को मुख्तलिफ चैलेंजेस एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करते हुए फेस करना पड़ते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। अथॉरिटी विल नॉट अलाउ, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रोसेस तो है नहीं, ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, तो इसमें आपको कोलैबोरेट करना है और हो सकता है कि आपको अथॉरिटी की तरफ से परमिशन ना मिले एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। एथिकल डायलेमा, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बच्चों को हार्म हो मेंटली और फिजिकली, या फिर वो किसी तरह से भी हर्ट हो, तो आपको इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। टाइम कंज्यूमिंग, प्रैक्टिशनर ने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसने प्लान बनाना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है फिर दोबारा से कंडक्ट करना है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है ये। इनसाइट ऑफ रिसर्च, इसमें इनसाइट ऑफ रिसर्च भी चैलेंज होता है। ट्रेन टीचर्स, चूंकि प्रैक्टिशनर ने खुद अपनी सेटिंग में स्टडी को कंडक्ट करना है, तो इसके लिए आपको ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है। पर्सनल बायसनेस, जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उनकी पर्सनल बायसनेस भी एक्शन रिसर्च की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट कर सकती है। नो इंसेंटिव, इसमें आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन भी इसमें एक चैलेंज है जो कि रिसर्चर्स को, प्रैक्टिशनर को फेस करना पड़ता है अपनी स्टडी को कंडक्ट करते हुए। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लर्नड एंड लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी सजेशन you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Facebook page and Instagram account as well. Hopefully you learned and liked the video. If you are interested in such content, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for latest update. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.